Hello student, welcome and let's continue. First chapter, that is linear equation in two variable, practice set 1.5 and example number 5. So student, first we read example. So see what is given in this example. So question is two types of boxes A, B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck, its weight is 10 tons. But 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded. So find the weight of each box. So students, see what is given in this example. There are two types of boxes A and B. और जब ये बॉक्सेस किसी ट्रक में लोड कर देंगे तो उसकी जो कैपेसिटी है, ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन्स, और 10 टन्स होने के लिए जो पहली कंडीशन है वेट 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए एंड 100 बॉक्सेस ऑफ बी आर लोडेड इन ए ट्रक. मीन्स यहाँ पे दो चीजें हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी, जिनका वेट हमें कंसीडर करना है एक्स और वाई. तो सी व्हाट इज द स्टेप्स. सो फर्स्ट वी राइट लेट the weight of a box, let the weight of a box of type A be x tons and the weight of a box of type B be y tons. So according to first condition, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली शर्त क्या है कि when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in truck, its weight is 10 tons. तो अगर एक बॉक्स का वेट कितना x टन है तो 150 का कितना. इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे हमें पहली कंडीशन में क्या हो जाएगा 150x, मीन्स जो बॉक्स A है उसका टोटल वेट जो है 150x प्लस 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप B आर लोडेड, और B टाइप के एक बॉक्स का वेट अगर y टन है तो 100 बॉक्सेस का कितना हो जाएगा, तो इसे 100y और दोनों मिलकर हो जाएंगे 10 टन. अब इजीली यहाँ पे आप देख सकते हो कि 150x प्लस 100y इक्वल टू 10. तो इसे सिंपल करने का कुछ उपाय सोचिए कि नंबर छोटे हो जाएं, जिससे हमें फर्स्ट इक्वेशन नंबर देना है, सेकंड के लिए फिर से हमें क्वेश्चन रीड करना है, फिर से कंडीशन देखनी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग इन सभी को अगर 10 से डिवाइड कर देते, सो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, तो क्या होगा, दिस इज 15x, दिस इज 10y एंड 10 1 जा 10. ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. रीजन लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 10, तो सभी को 10 से डिवाइड करके इसे छोटा कर लिया हमने. Then again read example carefully and find out the second condition for second equation. So first we write here according to second condition. So see what is second condition. But from here, but 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. मीन्स अगर पहले से 260
ए टाइप के बॉक्सेस लोड कर दिए, तो 40 10 टर्न होने के लिए 40 बी टाइप के बॉक्सेस रिक्वायर्ड है। तो सिंपल है कि अगर 260 है तो सेम इसी तरह से 260 x प्लस 40 boxes of type B means 40 y equal to 10. Again see here if each term or divide both side by 10, अगर दोनों तरफ 10 से डिवाइड करते हैं तो ये भी एक सिंपल इक्वेशन होगा 26x plus 4y equal to 1. Suppose this is second equation and reason is dividing both side or each term by 10. Then see this first and 2. See their coefficient. अब यहाँ पे जो वेरिएबल है x and y, उनके कोएफिशिएंट को क्या करना है, हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। जैसे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x that is 15 and 26 and coefficient of y is 10 and 4. तो जो भी वेरिएबल आपको कैंसिल करना है उसके कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर लो कि आपको अगर x को कैंसिल करना है तो x के वेरिएबल इक्वेशन 1 और 2 में सेम होने चाहिए। y को यहाँ पे सेम करना आसान होगा, जिसके लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो 20 है, तो 20 10 और 4 का एलसीएम। तो यहाँ पे 20 आने के लिए इस इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से और इस इक्वेशन 2 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड बाय 10 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारा एम क्या है कि जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने 10 और 4 इनका एलसीएम लिया, दैट इज 20, सो 10 2 जा एंड 4 5 जा 20। इस तरह से दोनों y के कोएफिशिएंट दोनों जगहों पे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, तो सभी को मल्टीप्लाई करना है। इस 2 से मतलब बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 15 2 जा 30x प्लस 20y equal to 2. Give new number, that is third. Then here in second equation we multiply both side by 5. So 5 into this 26, 5 6 ja 30, then 5 2 ja 10, 10 plus 3 that is 30. So it is 130x plus 4 5 ja 20y equal to 5. This is equation number 4. Then see, both are positive, so we change their sign, minus minus and this is minus. So this 20 plus 20y minus 20y get cancelled. Then here see plus 30x minus 130x. So plus minus minus and greater number sign. So here greater number is 130. So subtract this 30 from 130 means 130 में से हमें 30 को माइनस कर लेना है और जो लार्जर नंबर है उसकी साइन देनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 130 माइनस दिस 30 माइनस 100x एंड हियर प्लस 2 माइनस y, अगेन से प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन। तो प्लस 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा माइनस 3 एंड सी बोथ साइड इज निगेटिव। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अगर दोनों तरफ निगेटिव है तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू प्लस 3 एंड देयरफॉर वी गेट हियर वैल्यू ऑफ x दैट इज 3/100। अब ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। आपको डेसिमल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ध्यान रखना है कि अगर आपको x की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आप इसे डेसिमल में लिखकर डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये डेसिमल में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.03
3, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है तो 1 2, या फिर डिवाइड करके आप लिख सकते हो कि x की वैल्यू 0.03 कैसे आ गई. Then put this value. So we write here putting x equal to 0.03 in इक्वेशन नंबर 1 में इस x की जगह पे आपको ये वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है, और फिर आपको एक जो y की वैल्यू चाहिए, मीन्स जो वेट ऑफ बॉक्स ऑफ टाइप बी है वो हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे आप देखना है कि ये 15x मीन्स 15 इंटू दिस वैल्यू 0.03 प्लस 10y equal to 1. So when you multiply, then 15 3 are 45 and give decimal after 2 point. See roughly 0.03 into this 15. So 15 3 are and this, or multiply 5 3 are 15. Then 5 into 0 is 0 plus 1 means it is 5 3 are 15 and 0. Then 3 and 0. So this value is 5 4 0 and decimal. So it is 0.45. So we write directly 15 3 are 45 and 0 and this point. Then 10y equal to 1. So 10y equal to 1, and this plus 0.45 when we shift on right hand side, that time its sign will change. So it is minus 0.45. So see what is this 10y? Means here 1 is larger number. So plus minus minus and greater number sign. So how can you subtract? Give 1.00. Then take 0.45. So here it is 0, 10. And when you shift here, it is 10 and this is 9. So 10 minus 5, 5. And this is also 5 and 0. Means here it is 0.55. And therefore this y equal to 0.55 upon 10. Then see what is the value of this y, because here this 10y equal to 55, and this value is divided by 10, means 0.55 divided by 10. So this y equal to 0.055. See how it is. So 0.55 when you divide by 10. So this is not divided, and again see this 5 is smaller, so we take this and this, 10 5 are 50, then again take one more 0 and 5 are. So y is 0.055, and these values are in tons. So here the weight of box of type A, that is 0.03 tons. And you know in 1 ton there are how many kg? So 1 ton equal to 1000 kg. अब यहाँ पे हमारा आंसर जो x और y की वैल्यू वो टन में है, लेकिन अगर आपको उसे क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, जैसे हम लोग क्विंटल मीन्स 100 kg, टन मीन्स 1000 kg. So if in 1 ton there are 1000 kg, so how many kg in this ton? So we multiply this value. So 0.03 into this 1000, that is in kg. So again this 3, then say this 0 and decimal after 2 point means here. So it is 30 kg, and the weight of box of type B is 0.055 kg.
it is in ton. And when you convert this into kg, so 0.055 into this 1000, again see 55 and then this 30, and when you give this decimal after 3 digit, so it is 55 kg. So final answer is in kg. So take revision of this example.